अब बिना अध्ययन कर ले चले आए। बिहार में बोल रहे हैं जंगल राज है। 15 में बोले थे इनके आका कि हम देंगे दर्जा। वो क्या हुआ रमना मैदान में? कुछ नहीं करेंगे, देश को चाट जाएंगे ही। सुखा दिया देश को उन्होंने। अर्थव्यवस्था तारे तार हो गई देश की। 2 को बेच रहा है, 2 को खरीद रहा है। जाके पैर न फटे ब्याई, वो क्या जाने पीर पर आई। किसान होगा उसको ना पता चलेगा लाठी का माफी, इनको क्या पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हुए हैं। ऐसे बिहार आते ही उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर हमलावर हुए हैं, नीतीश पर सवाल खड़ा किए हैं, लालू यादव जी पर सवाल खड़ा किए हैं। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव सिंह मौजूद है। बिहार वासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अमित शाह ने कहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? अमित शाह जी हताश हैं, निराश हैं, बदहवास भी हैं। यादाश्त का ही प्रॉब्लम है। आए थे दिल्ली से, अब बिना अध्ययन कर ले चले आए। बिहार में बोल रहे हैं जंगल राज है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का था दिल्ली जहां वो बैठे हुए सबसे ज्यादा है अपराध। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आप चले जाइए, पढ़ लें जा करके, तो वही जारी करती है मंत्रालय, गृह मंत्रालय। यूपी और मध्य प्रदेश सर चढ़ के बोल रहा है, बिहार की चर्चा कर रहे हैं। तो लोग हंस रहा था। लोग ये क्या ही बोल रहे हैं भाई। ये आए हैं सीमांचल में, न विकास की बात कर रहे हैं, न बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, न महंगाई की बात कर रहे हैं, न बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। तो लालू जी, नीतीश जी एकदम सोते जागते, सोते जागते, सोते जागते। लालू जी, नीतीश जी, ये कौन सा भाई राजनीति भाई? आपका ठीक है, आपका समाप्त हो रहा है सेवा। आप 10 साल आपने बेवकूफ बना दिया देश की जनता को। 8 साल बीत गए, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, महंगाई सर चढ़ के बोल रहा है, बेरोजगार सड़कों की डजर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़े बड़े नियोक्ता जो मंत्रालय है प्राइवेट सेक्टर में चला गया। लोग चुप बैठेगा क्या? देश के लोगों ने कमर कसा है। अधिनायक बात आप थोपना चाह रहे हैं। भय का माहौल है देश के अंदर में। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, उसकी चर्चा कर रहे थे क्या लालू जी या नीतीश जी? करते करते हथिया रहे थे। बिहार को बर्बाद कर दिए, जंगल राज आ गया है वापस से, और 1990 का दशक फिर से वापस ला दिया नीतीश को। सब हंस रहा, थू थू कर रहा है कि 1 महीना बनी हुई सरकार के हुआ है, इतना रोजगार के अवसर मिल गए। आते आते तेजस्वी जी ने, नीतीश जी ने घोषणा कर दी। इनका पेट फट रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, ममोड़। पूरी भाजपा समाप्त होने वाली है। 2024 में भाजपा को उत्तर भारत में मिट्टी नसीब नहीं होगा, याद रखिएगा। बोल तो रही 2024 में अगर जनता उन्हें मौका देते हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, विकसित बिहार बनाएंगे। ये 15 में बोले थे इनके आका कि हम देंगे दर्जा। वो क्या हुआ रमना मैदान में? उनसे बड़े हो गए नेता ये। इन्हीं को क्या बनना अगला बार? कुछ नहीं करेंगे, देश को चाट जाएंगे ही। सुखा दिया देश को उन्होंने। अर्थव्यवस्था तारे तार हो गई देश की। 2 को बेच रहा है, 2 को खरीद रहा है। एशिया का सबसे अमीर आदमी बन रहा है। उसके लिए सब कुछ माफ है। बंदरगाहों पर पकड़ी जाए ड्रग्स, नाम बड़े कंपनियों का है, छोड़ दो। सिर्फ इस्तेमाल करो विरोधियों के खिलाफ तंत्रों को। और क्या बचा है? क्या कुछ बचा है क्या? भारत जलाओ पार्टी जो भाजपा है वो देश जलाने की दिशा में आगे बढ़ी है। लेकिन देश के लोग अब पूरी तरह से मुस्तैद हैं। एक एक देश के नागरिक कभी जा रहे हैं कहाँ? मदरसा में मोहन भागवत। अब मदरसा एक तरफ बताइए ना भाई, अब कल्पना करिए कि एक तरफ मदरसा में जा रहा है, एक तरफ छापा मार रहा है मदरसा में। एक वो कर रहा है बीजेपी का नेता कि IAS का अड्डा है। क्या क्या बोल रहा है? यहाँ देश की एकता अखंडता वो खतरे में डालने वाली पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की एकता अखंडता, देश की अर्थव्यवस्था अग्निवीर थोप दिया बिना काम के भाई। तो इनको तो अग्निवीर भरना ही पड़ेगा ना। 3 साल का दिया है नौकरी का, 2 साल का, और 2 ही साल का कार्यकाल बच रहा है। समझ जाइए आप। एक एक देश के लोगों को आने वाले कल में सबको कहा गया है अग्निवीर नहीं चलेगा, सेना ठेका पे नहीं चलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। जो गरीब राज्य है उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए विशेष अवसर भारत सरकार देने का काम करेगा। वो सरकार चाहिए देश के अंदर में। ये सरकार चाहिए, ये सब सरकार चाहिए। माफ करिएगा, वो शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करना चाहते जो सरकार अभी चल रही है। लाठी मार में कह रहे कि अब नीतीश जी भी लालू यादव के साथ में दिखेंगे। हम अज्ञानियों को क्या ज्ञान बांटे, अच्छा नहीं लगता। देश के बड़े नेता लोग हैं। गृह मंत्री उस समय देश के आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। एक अधिसूचना जारी हुई थी
लाठी को औजार बनाया गया था। उसको औजार मानने, उस पर सवाल खड़े हुए थे। तो लाठी रैली इस बात का प्रतीक था उस समय कि लाठी हमारा एकता का प्रतीक है। सब एक साथ जब हो जाइएगा, लकड़ी की को एक जगह कर करके लाठी को अगर बोझा बांध दीजिए, बोझा समझते हैं ना, बंडल बांध दीजिए, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर एक एक अलग कर दीजिए तो उसको तोड़ देगा लोग। तो एकताबद्ध जो बुद्ध की उपदेश है, संघम शरणम गच्छामि, मैंने एकताबद्ध हो जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैंने बुद्धि के शरण में जाइए। वो चीज याद है, लालू प्रसाद जी ने उसमें उपदेश दिया था, लोगों को आगाह किया था। गृह मंत्रालय के अधिसूचना के खिलाफ वो लठ रैली नहीं थी। लाठियों को, लाठी हमारा क्या है जी, सहारा है। बरसात के महीनों में जब किसान निकलता है गांव से बाहर, छोटी सी पगडंडियों को जब पार करता है तो पहले नापता है पानी कितनी इसमें है। उनको क्या पता, इन व्यापारियों को क्या पता, जिन लोगों ने खेती देखी नहीं, वो लठ का महत्व क्या जाने। जाके पैर न फटे ब्याई, वो क्या जाने पीर पर आई। जो किसान होगा उसको ना पता चलेगा लाठी का महत्व, इनको क्या पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जिन्होंने कहा कि 2024 तक बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार वन न्यूज। शुक्रिया।